राहुल पापा, 9 दिन बाद मेरी बोर्ड परीक्षा है। जब भी सोचता हूँ दिल जोर से धड़कने लगता है, हाथ ठंडे पड़ जाते हैं, रात को नींद नहीं आती। क्या यही तनाव है पापा? क्या तनाव हमेशा बुरा होता है? पापा मुस्कुराए, बेटा तनाव जिंदगी का हिस्सा है, पर उसका असर हर व्यक्ति पर अलग होता है। तनाव एक घटना हो सकती है, जैसे बड़ी परीक्षा या कुदरती आपदा, एक प्रतिक्रिया जैसे नसों में हलचल, या एक आपसी लेन देन जहां घटना और इंसान दोनों मिलते हैं। हल्का तनाव जरूरी है, वह हमें जगाता है, प्रेरित करता है, इसे यूस्ट्रेस कहते हैं। पर जब वही तनाव भारी पड़ जाए, थका दे, तो वह डिस्ट्रेस है। वही फर्क आज हम समझेंगे, और क्यों दो लोग एक ही परीक्षा को अलग अलग तरह से देखते हैं। राहुल, पर पापा यह तनाव शरीर को इतना क्यों हिला देता है? सांस फूलती है, पसीना आता है, दिमाग भन्ना रहता है। पापा बेहतरीन सवाल। वैज्ञानिक इन्हीं संकेतों से तनाव नापते हैं। तेज दिल की धड़कन, पसीना, बढ़ता रक्तचाप और खून में कोर्टिसोल नाम का तनाव हार्मोन। यह सब शरीर की प्राचीन मशीन है। हमारे पूर्वज जब जंगल में खतरा देखते थे, तब शरीर को लड़ने या भागने की तैयारी होती थी। कैनन ने इसे फाइट और फ्लाइट कहा। सेलिए ने इस पूरे ढंग को जनरल अडैप्टेशन सिंड्रोम कहा। पहले चरण अलार्म में दिमाग पिट्यूटरी से एसीटीएच बंटवाता है, एड्रेनालिन और कोर्टिसोल निकलते हैं, दिल तेज होता है। दूसरे चरण रेजिस्टेंस में शरीर ढलने की कोशिश करता है। तीसरे चरण एग्जॉशन में अगर तनाव बना रहे तो शरीर की ताकत खत्म हो जाती है और बीमारी का डर बढ़ता है। यही वजह है कि तारीख के दिन दिल इतना दौड़ता है बेटा। पापा अब एक जरूरी बात समझो बेटा, तनाव पर सबकी प्रतिक्रिया एक जैसी नहीं होती। कैरोल नामक वैज्ञानिक ने युवा छात्रों को वीडियो गेम खिलाया और दिल की धड़कन नापी। कुछ की धड़कन ज्यादा बढ़ी, कुछ की कम। वही लोग 4 दिन बाद फिर खेले तो वही फर्क दिखा, जो ज्यादा उत्तेजित होते थे वे हमेशा ज्यादा, जो कम वे हमेशा कम। 20 महीने बाद भी यह स्थिर रहा। यानी तनाव पर शारीरिक प्रतिक्रिया हर इंसान की अपनी और काफी स्थिर होती है। कुछ लोगों का शरीर तनाव पर तेज रिएक्ट करता है, कुछ का धीमा। इसके पीछे जीन का हाथ भी हो सकता है। पर बेटा यह समझना जरूरी है, शरीर की यह प्रतिक्रिया भी पर्सनालिटी से जुड़ी होती है, और यहीं से आगे दिलचस्प कहानी शुरू होती है। पापा बेटा अब पर्सनालिटी की सबसे महत्वपूर्ण बात सुन। तनाव से जुड़ा सबसे बड़ा चरित्र गुण है न्यूरोटिसिज्म, यानी भावनात्मक अस्थिरता। जो लोग न्यूरोटिसिज्म में ज्यादा होते हैं वे रोजमर्रा की छोटी सी परेशानी पर भी ज्यादा जोरदार नकारात्मक भावना दिखाते हैं। बोल्गर और शिलिंग ने 6 हफ्ते तक 300 छात्रों से रोज पूछा कि कौन सी छोटी बात हुई और मन कैसा रहा। काम का बोझ, पैसे की चिंता, बच्चे से बहस, सबके लिए कठिन थी, पर ज्यादा न्यूरोटिसिज्म वालों को यह सब कहीं ज्यादा खलती थी। वे बार बार चिंता, उदासी और नींद की परेशानी महसूस करते हैं। यानी एक ही घटना एक को हल्का लगती है, दूसरे को भारी। यही तो दिखाता है कि तनाव सिर्फ बाहरी बात नहीं, हमारे अंदर के स्वभाव पर भी निर्भर है। राहुल, तो पापा क्या मेरी परीक्षा मेरे लिए लिखी गई किस्मत जैसी है? क्या मैं इससे बच नहीं सकता? पापा नहीं बेटा, यहीं पर सबसे बड़ा मोड़ आता है। मनोवैज्ञानिक लेजारस ने एक खास नजरिया दिया। उन्होंने कहा, तनाव हमारी निर्णय प्रक्रिया यानी अप्रेजल से पैदा होता है। पहला निर्णय कहलाता है प्राइमरी अप्रेजल। हम तय करते हैं कि यह बात खतरा है या चुनौती। अगर वह परीक्षा को खतरा समझे कि शायद फेल हो जाऊंगा तो चिंता छा जाती है। अगर चुनौती समझे कि मैं इसे पार करूंगा तो उसी हालत में जोश पैदा होता है। दूसरा निर्णय है सेकेंडरी अप्रेजल। क्या मेरे पास इससे निपटने की ताकत है? जिसे लगता है कि उसके पास तरीके नहीं, वह ज्यादा तनाव महसूस करता है। यही रीजन है कि एक ही परीक्षा के सामने दो दोस्त पूरी तरह अलग महसूस करते हैं। एक घबराता है, दूसरा लड़ने को तैयार होता है। यह तो अच्छी खबर है बेटा। राहुल, पापा तो मैं उस दहशत से कैसे बाहर निकलूं? पापा यही हम कोपिंग की बात करते हैं, यानी निपटने के तरीके। मोटे तौर पर 3 रास्ते हैं।
पहला प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग, समस्या को सीधे हल करना। जैसे परीक्षा से पहले एक समय सारिणी बनाना और उस पर टिके रहना। दूसरा इमोशन फोकस्ड कोपिंग, अपनी भावनाओं को संभालना, जैसे दोस्त से अपनी चिंता बांटना या खुद को समझाना कि नतीजा सब कुछ नहीं। तीसरा अवॉइडेंस, समस्या से भागना, सोच को दबाना, पढ़ाई की जगह दूसरी राहों में खो जाना। टिप्पणी यह कि सही तरीका स्थिति पर निर्भर करता है। परीक्षा में प्रॉब्लम फोकस्ड ज्यादा काम करता है, वहीं ज्यादा न्यूरोटिसिज्म वाले लोग अक्सर भावना केंद्रित और भागने वाले तरीके चुनते हैं, जो कम असरदार साबित होते हैं। सोचो बेटा, तुम अभी किस रास्ते पर हो? पापा, बेटा, आज की सबसे बड़ी सीख यह है। तनाव सिर्फ बाहरी घटना नहीं है, यह हमारे अप्रेजल यानी देखने के नजरिए और कोपिंग यानी निपटने के तरीके से बनता है। कुछ व्यक्तित्व और चीजें लोगों की ढाल बनती हैं। इमोशनल स्टेबिलिटी यानी कम न्यूरोटिसिज्म तनाव में इंसान को शांत रखती है। ऑप्टिमिज्म और आशा आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। दोस्तों और परिवार का साथ ही सबसे मजबूत अड्डा है, और यह सोचना कि मामला मेरे हाथ में है तनाव को आधा कर देता है। इसका मतलब हम अपनी परीक्षा ही नहीं, अपनी जिंदगी का हल भी खुद बुन सकते हैं। जो चीज खतरा लगती है उसे चुनौती बदलो, जो बात बदल नहीं सकती उस पर सोचना छोड़ो। जरूरत यह है कि हम अपने दिमाग को पहचानें, अपने निपटने का सही तरीका चुनें। तनाव आएगा, पर आज से तुम उसके साथी नहीं, उसके मालिक हो बेटा।